आवाज आ रही है? सर कट कट के आ रही है, भी नहीं आई ठीक से। बिल्कुल भी नहीं आ रही है? सर मिड मिड में एकदम ठीक हो जा रही है, फिर मिड में एकदम से ना ब्रेक हो जा रही है। चलो ट्राई करते हैं, अगर कुछ मिस होगा तो मेरे को रोक देना बीच में, ठीक है? ओके सर। तो कल कल के असाइनमेंट में कोई भी ओके डाउट सर। नहीं है ना? तो हम आगे नो बढ़े सर। आज? नो सर। यस सर। यस सर। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है? सर अभी शेयरिंग हो। ओके, जब विजिबल हो जाए मुझे बता देना। सर हो गई। यस सर। ठीक है, तो हम कल जो हमने टैग्स पढ़े, हम उससे आगे आज बढ़ेंगे। हम लाइन ब्रेक पढ़ेंगे। लाइन ब्रेक टैग किसी को पता है किस लिए यूज होता है? किसी को कुछ आइडिया, जैसा नाम से समझ आ रहा हो कुछ? यस सर। बताओ। सर इट मींस सर जो लाइन हमारी चल रही है उसको ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे आना। अच्छा, कोई और ऑप्शन पैराग्राफ नहीं है हमारे पास? तब बी आर, जैसे हमारे पे जैसे पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में हम कुछ स्पेस दे करके लाइन ब्रेक होती है और फिर दूसरे पैराग्राफ स्टार्ट होता है, बट बी आर टैग होता है जिस लाइन ब्रेक करते हैं हम। अच्छा, अगर तो दूसरा उससे पैराग्राफ लाइन स्टार्ट, एकदम उसके नीचे जस्ट नीचे आएगा। ठीक है, लेकिन अगर पैराग्राफ दूसरा स्टार्ट करना है तो हम दूसरा पी टैग क्यों नहीं यूज करेंगे? हम तो दूसरा पी टैग यूज कर सकते हैं जब हमें दूसरा पैराग्राफ डालना है तो। सर उसके लिए उसमें इसलिए नहीं यूज कर सकते सर, क्योंकि उसमें जो लाइन होगा, गैप होगा, वो थोड़ा ज्यादा होगा बी आर टैग की अच्छा, मैं कंपैरेटिवली। सिंपली मैं आपको बताता हूँ, पी जो टैग होता है, जो हमारा पैराग्राफ टैग होता है, वो इनलाइन टैग होता है। कौन सा टैग होता है? इनलाइन टैग। इनलाइन टैग वो टैग इनलाइन टैग। इनलाइन टैग वो टैग होते हैं जो लाइन से आपका चलता रहेगा, आप टाइप करते रहोगे, वो एक लंबी सी लाइन बना देगा, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब आप आगे का डाटा देख सकते हो। तो इतना लंबा डाटा हम लोग रखेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को कस्ट अपने जो भी क्लाइंट होगा, जो भी विजिटर होगा, जो भी व्यूअर है, उसको हम इजीली दिखाना चाहेंगे, अपना डाटा इजी रखेंगे, सिंपल रखेंगे, तभी वो आगे हमारी वेबसाइट पे विजिट करेगा। तो उसके लिए बी आर टैग यूज करेंगे, ताकि हम पैराग्राफ को एक पेज पे, सिंगल पेज पे व्यू करा सकें, ठीक है, विदाउट स्क्रॉलिंग। ओके सर। ओके सर। बी आर टैग को दो तरह से यूज किया जा सकता है। एक बी आर, सिंपल बी आर के तौर पे हम यूज कर सकते हैं। whenever you use br element, anything following is starts from the next line। कोई जब भी हम बी आर टैग यूज करेंगे, कुछ भी हमने डाला हुआ है उसके आगे, वो दूसरी लाइन से स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल। ओके, और इसको खोलने और बंद करने की जरूरत नहीं होती। ये सिंगल टैग है, इसको क्लोजिंग की जरूरत नहीं होती। ओके। ओके सर। दूसरा दूसरा तरीका होता है, स्पेस देके फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम लोग इसको यूज करते हैं। इस तरह से भी यूज किया जाता है। दोनों तरीके सही हैं, ठीक है। ओके। हॉरिजॉन्टल लाइंस नाम से किसी को कुछ समझ आ रहा है कि क्या होगा? यस सर। बोलो। सर ये सर हॉरिजॉन्टल लाइन सर एच आर टैग होता है, और इससे जो हम कंटेंट लिखते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाती है। तो इसे यूज क्यों करेंगे हम? इसे क्यों यूज करेंगे हम? चलो मैं बताता हूँ।
Horizontal lines are used to visually break up sections of a document. The HR tag creates a line from the current position in the document to the right margin and breaks the line accordingly. इसका क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने BR टैग यूज करा, अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें देखना BR टैग जब हम यूज करेंगे तो उसका विजिबल कोई भी प्रीव्यू नहीं होगा। मतलब हम जब देखेंगे ना, नॉर्मल सा व्यू करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा इसमें कौन सा टाइप BR टैग यूज हुआ है, नहीं पता चलेगा। लेकिन जब HR टैग यूज करें, सॉरी नेटवर्क इशू, स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? सर अभी शो कर रही है, बीच में गायब हो गई थी। हाँ, वो नेटवर्क का इशू आया था, मैं भी आउट हो गया था। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जब यूज करेंगे तो इसका विजिबल, इजीली विजिबल होगा, ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक ब्रेक लगा हुआ है। कोई भी देख के बता सकता है। क्या होगा जब HR यूज करेंगे, HR के बाद एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हमें विजिबल हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पता है ना, होराइजन क्या होता है? आवाज आ रही है? यस सर। ओके, तो अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा इजिली। ठीक है। अब प्री टैग, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। व्हाट इज प्रिजर्व फॉर्मेटिंग, किसी को पता है? शावेज, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट प्रिजर्व फॉर्मेटिंग? व्हाट इज द यूज ऑफ प्री टैग? डू यू हैव एनी नॉलेज? प्री डिफाइंड सर, प्री डिफाइंड होता है। नहीं, प्री डिफाइंड नहीं होता, प्रिजर्व है, प्री डिफाइंड नहीं। प्रिजर्व टैग, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग, प्री टैग। नहीं आइडिया? सर उसके जो बैकग्राउंड में हमने लिखा होता है उसको नहीं शो करवाता है। नहीं नहीं नहीं, प्री टैग होता है जैसा कि हम, जैसा भी हम फॉर्मेट देंगे, हम जैसा भी लिखेंगे, मतलब एक लाइन में एक वर्ड लिख रहे हैं, उसके बाद दूसरी लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं या तीसरी लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसा भी लिख रहे हैं वो उसी फॉर्म में शो करेगा। मतलब जैसा हम फॉर्मेट डाल रहे हैं वैसा ही शो करेगा। जैसे इसमें देखो आप, एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। ओके, हाँ सॉरी, एग्जाम्पल दिख रहा है आप लोगों को? एग्जाम्पल दिख रहा है? आवाज आ रही है? यस सर, हाँ, बट एग्जाम्पल दिख रहा है स्क्रीन ना? नहीं हुई विषय। अच्छा, शेयरिंग हो रहा है, लिखा हुआ आ रहा है? तो आ गई। आ सर गई? अभी आ ओके, एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा है इजिली? यस सर। तो इस एग्जाम्पल में देखो आप, ये जो लिखा हुआ है फंक्शन प्री टैग के अंदर, देखो प्री टैग के अंदर जो लिखा हुआ है, दिख रहा है प्री टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है? यस सर। यस सर। लेके यहाँ तक जो लिखा हुआ है, ये हमने स्पेस दे दे के लिखा है, हमने इसमें कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगाई, सिर्फ प्री टैग का यूज किया है। और इसका आउटपुट आप देख सकते हो, ये आउटपुट है, दिख रहा है? जैसा हमने उसमें लिखा वैसा ही शो कर रहा है। ओके, ओके सर। नॉन ब्रेकिंग, नॉन ब्रेकिंग मतलब एंड NBSP। एंड NBSP किस लिए यूज होता है शाविज, आइडिया? सर आवाज नहीं आ रही थोड़ी। एंड NBSP, नॉन ब्रेकिंग, किस लिए यूज होता है? सर कौन सा नॉन ब्रेकिंग? हाँ, नॉन ब्रेकिंग, एंड NBSP। मैं शो करता हूं आपको स्क्रीन पे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ये जो एंड NBSP लिखा हुआ है, ये क्या चीज करता है?
इसका यूज क्या है, कुछ बता सकते हो आप? आपको आइडिया होगा, आप बीएससी आईटी वाले हो, इसलिए मैं आपसे बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर एंड 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 में सर ये होता है, ये एंड एनबीएसपी ये पूरा एक साथ यूज किया जाता है। अच्छा And एक्सा सर ये, आइडिया सर इसका कोई आइडिया नहीं है। नो तो ये सर। स्पेस देने के लिए यूज होता है। जैसे हमें क्या चाहिए, सपोज स्पेसिस, सपोज यू वांट टू यूज फ्रेज 12 एंग्री मैन, इसके बीच में स्पेस दिख रहा है आपको? यस सर। तो here you would not want a browser to split the 12 comma angry and man across 2 lines। ये 2 लाइन बन जाएगा अगर हम नॉर्मली यूज करेंगे, ये सिंगल लाइन में नहीं आएगा। ठीक है, अभी जब हम लोग करेंगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एग्जांपल में भी। तो उसके लिए एक सिंगल, ये जो आउटपुट लेना है हमें, एंड ये वाला जो हम लोगों को चाहिए, उसके लिए हम एंड एनबीएसपी का यूज करते हैं सिंगल स्पेस देने के लिए। इन वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए ये यूज होता है। हम इसको एक साथ बहुत टाइम यूज कर सकते हैं, मतलब एंड एनबीएसपी, एंड एनबीएसपी, एंड एनबीएसपी। और ये जो ये वाला सेमीकोलन होता है, इससे रुक जाता है। एक बार हो गया, दोबारा आपने दिया, फिर सेमीकोलन लगाया, फिर दिया, फिर सेमीकोलन लगाया। ये आपका जितनी बार आप दोगे उतने एक एक अल्फाबेट का स्पेस आपको दे देगा। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर, यस सर। सर एक बार फिर से वो, जब हम एनबीएसपी यूज करेंगे तो ये एक एक वॉइस अल्फाबेट। कट रही है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आज मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है, एंड एनबीएसपी एक सिंगल अल्फाबेट का स्पेस क्रिएट कर देता है 2 वर्ड्स के बीच में। ओके, सर प्री की तरह? नहीं, प्री क्या करता है, प्री फॉर्मेट कर देता है, और ये एक दो अल्फाबेट्स के बीच में एक सिंगल स्पेस ज्वाइन करता है। ठीक है, अभी हम लोग ट्राई करेंगे, जब प्रैक्टिकल करते हैं तब देखते हैं कि क्या क्या होता है, और इजीली ओके समझ आ सर। जाता है। ठीक है, पहले हम लाइन ब्रेक यूज करेंगे आज। ओके सर, ओके सर। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? सर अभी शेयर हो रही है। ओके, विजिबल है? सर अभी शो कर रही। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। तो मैं आज यस सर, राइट शो क्लिक से करना सिखाता हूँ आपको। राइट क्लिक पे न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाके हम लोग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को ना? राइट क्लिक किया, दिख रहे हैं। राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक यस सर। क्रिएट हो चुका है, सर और ये दिखा। .txt के नाम से सेव हुआ है। हम लोग न्यू पे गए, F2 दबा के इसको रीनेम करेंगे। आज day 2 है, day 2.html। मैंने जैसे एक्सटेंशन चेंज करूंगा इसका लोगो चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया? HTML हो गया ना चेंज? यस सर। Yes, sir. HTML यस। अब हम इसको ओपन विथ नोटपैड करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसमें कोडिंग की थी। HTML ठीक है, सर वॉइस ब्रेक हो गई थी बीच में, क्या बोला? इसको हम ओपन विथ नोटपैड करेंगे, ओके सर। क्योंकि अभी हमने इसमें कोडिंग नहीं की है, तो ये कुछ भी शो नहीं करेगा हमें वेब पेज पे। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने कल सीखा था वैसा हम लोग आज करेंगे। कोडिंग जो हम लोगों ने कल कोडिंग करी थी, आप लोग कोडिंग रिपीट करोगे दोनों, मैं टाइप करूंगा। सबसे पहले कौन सा टैग खुलेगा? HTML सर।
नेक्स्ट हेड, ओके, नेक्स्ट टाइटल, टाइटल, टाइटल के अंदर क्या लिखे हम? सर टाइटल के अंदर सर वो बार टाइटल का नेम जो हम फाइल बना रहे हैं, ओके वेबसाइट का नेम। ठीक है, डे 2 डाल दें। अब क्या करना यस है? सर, पहले हैड टैग क्लोज होगा या टाइटल टैग क्लोज होगा? सर टाइटल, याद रखना हमेशा सीक्वेंस में खुलेगा, सीक्वेंस में बंद होगा। अब कौन सा टैग खुलेगा? बॉडी, बॉडी, बॉडी के अंदर हम लोग आज कौन कौन से टैग पढ़े हमने? आप लोगों ने कहीं लिखा या कुछ नोट करा? नो सर। थोड़ा सा नोट भी करने की आदत डालो, कॉपी पेन लेके बैठा करो साथ में। ओके ओके सर। लाइन ब्रेक होगा, लाइन ब्रेक पढ़ा था BR, हमने, बीआर पढ़ा था, प्री पढ़ा, एचआर पढ़ा और एनबीएसपी पढ़ा, नॉन ब्रेकिंग। ठीक है, अब हम इसके अंदर पी टैग यूज करेंगे, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ के अंदर हमें कुछ डालना है, कुछ भी डमी टैग्स डालना है। डमी टैग्स के लिए एक शॉर्टकट होता है, क्या पता है आपको शहबाज? टैग यूज करते हैं डमी टैग्स के लिए। नेटवर्क का आज बहुत इशू हो रहा है, बहुत ज्यादा। स्क्रीन शो करिए आपको या अभी शेयरिंग यार है? शेयरिंग आ रहा, सर अब अभी दिख गया? शो कर रही सर हो गई शो, ठीक है, अब तो शो कर ये रही है। मैंने एक डमी टेक्स्ट डाला है इसमें। ठीक है, अभी तो इसमें डमी टेक्स्ट के लिए नोटपैड में कोई वो नहीं होता टैग, सर लेकिन ये डमी टेक्स्ट कैसा आया है? इसमें कोई टैग यूज नहीं होता नोटपैड के अंदर। लेकिन जब हम सबलाइम नोटपैड प्लस प्लस यूज करते हैं तो लॉरियम करके डालते हैं ना, जैसे ही टैग खोल के लॉरियम लिखोगे आप, आपको ये डमी टैग्स दिखा देगा। मैं आपको सबलाइम पे दिखाता हूँ, सबलाइम भी है मेरे पास, मैं यूजुअली कोडिंग सबलाइम पे ही करता हूँ। मैं आप लोगों को विजिबली दिखा देता हूँ एक बार ना, सबलाइम शो करता हूँ मैं आपको। ये सबलाइम एडिटर है, ठीक है, दिख रहा है? यस सर, आगे जाके हम इसी पे वर्किंग करेंगे। जैसे मैंने टैग खोला, लॉरियम लिखूंगा, लॉरियम आया, मैंने एंटर करा, ये डमी टेक्स्ट आ चुका है। ओके सर, ठीक है, ओके सर। तो अब मतलब यहाँ पे सर लॉरियम लिखते वो अपने आप ही शो कर देगा। जी, हेलो, हेलो, मैंने कहा सर लॉरियम लिखते वो अपने आप ही शो कर देगा। हाँ बिल्कुल, प्री डिफाइंड है। ओके सर, ठीक है, अब हम कौन सा टैग बंद करेंगे यहाँ पे? पी, ओके, यहाँ मैं पी क्लोज करता हूँ। पी क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे बॉडी बंद करूंगा, बॉडी के बाद मैं HTML बंद करूंगा, और हम लोग इसको ना एक प्रीव्यू देखेंगे, ये भी शो क्या कर रहे हैं। ठीक है, ओके कोई कोड मिसिंग है एक बार चेक करो आप लोग।
सब कुछ ठीक है ना? इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। ये हमारा HTML2 के नाम से डॉक्यूमेंट बना हुआ है, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। ये हमारा डाटा आ गया, दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? नो सर, खराब हो रहा है। ये शो कर रहा है Day 2 टाइटल के साथ। दिख रहा है ना? अब जैसा कि इसमें अपने आप इसने कहीं से भी लाइन ब्रेक कर दी। मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी हो जाए। अपने आप इसने अपने आप ब्रेक कर दी लाइन अपने हिसाब से। मुझे अपने हिसाब से चाहिए, है ना? हम इसकी फॉर्मेटिंग क्यों रखेंगे, हम अपनी रखेंगे। तो अब मुझे ये यहाँ पे लाइन खत्म हुई है, फुल स्टॉप है, दिख रहा है? यस सर। तो अब यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे लाइन को। हमने BR टैग लगा दिया और एंटर कर दिया। एंटर नहीं भी करा, ऐसे ही रहने दिया। कंट्रोल एस करा, कंट्रोल एस करा और इधर हमने रिफ्रेश करा, F5 रिफ्रेश। आप लोगों को दिख रहा है लाइन चेंज हो गई। अभी मैंने अपना ब्राउजर छोटा करा हुआ है इसलिए आप लोगों को ऐसा दिख रहा है। मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ, अब आप देखो, दिख रहा है? लाइन ब्रेक हो गई, दूसरी लाइन से स्टार्ट हो रही है। यस सर। यस सर। ठीक है, वापस कोडिंग पे आते हैं हम। कोडिंग पे क्या करते हैं अब हम? BR यूज हमने कर लिया। हम हेडिंग देते हैं, H1 देते हैं, डेमो। ठीक है, H1 क्लोज करते हैं और दोबारा इसको सेव करके एक बार व्यू करेंगे क्या चेंजेस हुए। लाइन आ गई खुद। ठीक है, अब हमें इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो हम H1 के बाद HR इसको सेव करेंगे और व्यू करेंगे। दिख रहा है डिफरेंस? BR और HR में डिफरेंस पता चल गया या और क्लियर करूं? सर एक बार फिर से बता दो क्योंकि थोड़ा सा वो नेटवर्क इशू हो गया। ओके, जैसे अभी यहाँ पे HR टैग नहीं है तो क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, नॉर्मल सा टेक्स्ट जैसा हम करते हैं। अब मैं चाहता हूँ, मुझे ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा दिखाना है। मुझे हर हेडिंग के बाद एक दो हेडिंग हम और ऐड करते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे पैराग्राफ से ऊपर H2 हम ऐड करते हैं, डेमो 2। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब एंटर करते हैं और एक डमी टेक्स्ट और डालेंगे P के अंदर। ठीक है, और P क्लोज करेंगे। दिख रहा है? यस सर। अब इसे सेव करा मैंने और इसको Yes, प्रीव्यू sir. कर रहा हूँ F5 करके। देखो, अब मैं क्या चाहता हूँ कि हर हेडिंग के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए और मैं उसे इंसर्ट नहीं करना चाहता बार बार। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल HR टैग दे दूंगा। ठीक है, हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं लाइन, लेकिन हम HR टैग यूज करेंगे इजिली। डिफरेंस दिख गया? विजिबल है डिफरेंस दोनों में कि नॉर्मल क्या है और HR के बाद क्या हुआ? यस सर। ओके, तो अब हम प्री टैग यूज करेंगे। सब कुछ मैं डिलीट कर देता हूं एक बार। अब बिना प्री टैग के मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिखूंगा वो प्रिंट होगा ही होगा। अब मैंने बिना प्री टैग के मैंने ये लिख लिया और मैं इसको सेव करता हूँ और व्यू करता हूँ, तो देखते हैं क्या आ रहा है। कुछ भी नहीं ना, नॉर्मल सा आ रहा।
सिंपल लाइन कंटिन्यू है, कहाँ खत्म हो रही है कहाँ स्टार्ट हो रही है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए मैं प्री टैग यूज करने वाला हूँ बॉडी के बाद। बॉडी के बाद मैंने प्री टैग खोला और यहाँ लाके लास्ट में मैंने प्री बंद कर दिया। दिख रहा है? यस सर, दिख रहा। मैंने सेव करा, मैं वापस गया, मैंने प्रीव्यू देखा। अब आप देखो जैसा मैंने वहां पे लिखा हुआ है सेम वैसा ही आ रहा है, यहाँ तक कि फॉन्ट भी जिस स्टाइल में मैं लिख रहा हूँ उसी स्टाइल में आ रहा है। दिख रहा है आपको डिफरेंस? समझ आया पी टैग और प्री टैग में? यस सर। अब प्री टैग के बाद हम पी टैग के अंदर भी देख लेते हैं एक बार। आपको दोनों चीज आपकी आंखों के आगे होंगी तो आपको इजीली समझ आएगा डिफरेंस क्या है दोनों में। देखो डिफरेंस दिख रहा है, विजिबल है डिफरेंस? यस सर। वेरी गुड। अब मुझे इसमें स्पेस देना है यहाँ पे ना, ये डू के बाद मैंने ये स्पेस दिया, इतना मैंने सेव करा। क्या वहां स्पेस आएगा? नहीं आया। आया? मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, क्या मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो स्पेस? मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ सेव करने के बाद, कंट्रोल एस, और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ इसे, लेकिन ये शो नहीं कर रहा। क्यों? दिख रहा है आपको? आवाज आ रही है? सर ब्रेक हो के आ रही है आवाज। अभी दिख रहा है? अभी आवाज आ रही है? यस सर। जैसा आप लोगों यस ने सर। देखा कि मैंने स्पेस दिया, वहां स्पेस शो नहीं कर रहा है, उस स्पेस को शो करना है मुझे, तो मैं उसके लिए नॉन ब्रेकिंग यूज करूंगा, जो मैं आपको बताया था वो यूज करूंगा। यहाँ स्पेस देने की जगह मैं लिखूंगा एंड NBSP सेमीकोलन, और इसे सेव करूंगा और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा। आपको हल्का सा डिफरेंस दिखा? कुछ हुआ? दिखा डिफरेंस? पहले क्या था और अब क्या है? सर बहुत कोड में कहाँ पे लिखा आपने, दिखाई नहीं दिया वो। कोड में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये स्क्रीन बहुत स्लो हो रही है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको क्लास शेयर करूंगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे डू के बाद। अभी ये बहुत माइनर सा है, इसलिए मैं आपको दोबारा लिख देते हैं ये वाला कोड, कॉपी करके इसे पेस्ट करेंगे ताकि हमें थोड़ा और विजिबल हो जाए। मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ, दिख रहा है? ये मैंने पेस्ट कर दिया, यस सर। मैंने इसे सेव यस करा। सर। मैं गया हूँ वेब ब्राउजर पे, मैंने F5 दबाया। अब आपको दिख रहा है डिफरेंस? पता चला? यस सर। यहाँ पे स्पेस ऐड कर दी है। जितने मैंने NBSP यूज किए हैं उतने कर्सर ये आगे बढ़ चुका है। मैंने यहाँ पे कितने NBSP यूज करे हैं? 1 2 3 4 5। सर सर जितने जितने बार इसको यूज करेंगे उतना ये स्पेस दे देगा। उतना एक कर्सर ये मूव कर देगा, एक अल्फाबेट मूव कर देगा। ओके सर। ओके। और यही अगर प्री टैग में मैं लगाना चाहता हूँ, मुझे प्री टैग में चाहिए, तो मैं प्री टैग में सिंपल स्पेस दूंगा और सेव करूंगा। यहाँ पे जाके F5 करूंगा, देखो वो खुद ही दे दिया, मुझे एंड NBSP लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। डिफरेंस समझ आ गया? प्री टैग यूज करेंगे तो हम जो जैसा फॉन्ट जैसा फॉर्मेट करेंगे वैसा विजिबल होगा, लेकिन प्री टैग जब पी टैग यूज करेंगे तो हमें एंड NBSP यूज करना पड़ेगा। दो अल्फाबेट्स और दो आपका सेंटेंस, या आपका दो ये जो होते हैं हमारे क्या कहते हैं वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए एंड NBSP यूज करना मैंडेटरी है अगर आप पैराग्राफ के अंदर स्पेस देना चाहते हैं। ओके, समझ आया डिफरेंस?
आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। तो समझ आया आप लोगों को? सर प्री और पी का थोड़ा सा नहीं समझा, पी और क्योंकि नेटवर्क जा रहे थे सर बीच बीच में। पी और प्री, मैं एक बार और समझा देता हूँ। पी और प्री टैग, स्क्रीन दिख रही है? नो सर, दिखेगी तो बताना, अभी दिख रही है सर। नेटवर्क का इशू है बहुत। दिखी स्क्रीन? यस सर। यस सर। तो जो हमारा प्री टैग है, अभी जैसे इसमें मैंने स्पेस दिया, तो ये स्पेस हमारा विजिबल है, यहाँ पे दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। इन पी टैग के अंदर मेरे को स्पेस देने के लिए मुझे एंड एनबीएसपी लगाने पड़े। अगर मैं ये हटा देता हूँ और स्पेस दे के रखता हूँ और सेव करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। दिख रहा है? यहाँ कोई स्पेस नहीं है, लेकिन हमने जो सेव करा हुआ है उसमें तो स्पेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज करना है? एंड एनबीएसपी। ठीक है, ये 4 बार यूज करा मैंने, सेव करा, रिफ्रेश करा, यहाँ आ गया स्पेस। देखा? समझ आया डिफरेंस? यस सर। सर मतलब स्पेस करने के लिए एंड एनएसपी ना? हाँ, एंड एनबीएसपी। सॉरी, हाँ एंड एनबीएसपी। हम्म, सर लेकिन जैसे मतलब हमारे इसमें तो है मतलब स्पेस का, तो मतलब इसका क्या मतलब वो है, मतलब समझ नहीं आया थोड़ा सा। जैसे हम लोग पी टैग यूज कर रहे हैं, पी टैग के अंदर मुझे किसी भी 2 अल्फाबेट 2 वर्ड्स के बीच में स्पेस चाहिए, तो मुझे उस जगह पे एंड एनबीएसपी यूज करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। लेकिन प्री टैग अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो प्री टैग के अंदर मैं स्पेस यूज कर सकता हूँ, स्पेस बार से वो ऐड हो जाएगी और शो करेगी। ओके सर। अब आया डिफरेंस समझ? प्री टैग के अंदर जैसा मैं लिखूंगा यस वैसा सर। ही शो करेगा, लेकिन पी टैग के अंदर मुझे स्पेस देने के लिए 2 अल्फाबेट्स या 2 वर्ड्स के बीच में